कर भाई। तो टेस्ट हुआ था शनिवार को, उसके जो मैथ्स के प्रश्न थे जिनमें आपको समस्या है उनको हल कर रहे हैं। तो ये पहला प्रश्न तो आपने कर लिया, किसी ने प्रॉब्लम पूछी नहीं मुझे पहले में। प्रश्न नंबर 2 देखो आप लोग, ये प्रश्न नंबर 2 है। और ये जो पहला प्रश्न है इसमें तो बहुत सिंपल है, आपको दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है और समय ज्ञात करना है बस केवल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी को मीटर में है ना, इसको बदलेंगे मीटर सेकंड के अंदर और हो जाएगा आराम से। ये आपके लिए आप करना। प्रश्न नंबर 2 देखो आप, 2 में है कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई याद करनी है। तो आपको पढ़ा रखा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या मानते हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे। ये करते हैं ना हमेशा कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई तो हमें याद करनी है, एक्स मान लिया, ये लंबाई तो एक्स, और ये लंबाई कितनी है 270 मीटर लंबा पुल है। पुल है, प्लेटफॉर्म नहीं पुल है, इसकी लंबाई 270 है। तो दूरी होगी टोटल एक्स प्लस 270 मीटर, ये तो कहलाएगी दूरी। रेल की लंबाई प्लस पुलिया की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, दूरी हो जाएगी। समय कितना है 40 सेकेंड, और चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो सेकेंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, इनको बदल लेंगे अभी हम। तो मैं अलग अलग बदलने के बजाय एक साथ ही करा रहा हूं, देखना। सूत्र लगाया दूरी का, सूत्र बोलो, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी है भाई एक्स प्लस 270, रेल की लंबाई प्लस पुलिया की लंबाई, ये तो होगी दूरी। चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 40। अब आपको एक नियम पढ़ा रखा है कि दूरी अगर मीटर में है तो समय होना चाहिए सेकंड में और चाल होनी चाहिए मीटर सेकंड में, ऐसे पढ़ा ना हमने। तो देखो दूरी मीटर में है, यहां पर बात को समझना, दूरी मीटर में है तो चाल किस में होगी मीटर सेकंड में, और समय किस में होना चाहिए सेकंड में। तो दूरी तो मीटर में ही है, तो ये भी मीटर ही है, ठीक है। तो ये तो मीटर में कोई दिक्कत नहीं। चाल होनी चाहिए मीटर सेकंड में, लेकिन यह तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदले बताओ, इसको गुणा करेंगे 5/18 से। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया सूत्र के अंदर ही। अब समय किस में होना चाहिए सेकंड में, और सेकंड में ही है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मिनट में होता तो बदलते, लेकिन सही है तो अब काट लो। अब काट ले तो उत्तर आ जाएगा अपना। देखो भाई 18 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 को 5 से इंटू किया तो 10, 10 को 40 से किया तो 400। तो x प्लस 270 बराबर 400 है। तो x बराबर 400 माइनस 270, तो कितना आ जाएगा अपने पास 130, 130 मीटर। तो जो रेल की लंबाई है वो आ जाएगी 130 मीटर। ऑप्शन बी आंसर है। इस प्रकार से होगा ये, जिन्होंने किया देख लेना, बी उत्तर आएगा ना। मैं सारे करवा रहा हूं कंटिन्यू, चलो करो भाई। प्रश्न नंबर 3, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। पहले प्रश्न को समझते हैं एक बार। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 240 मीटर, ठीक है। अब आगे कह रहा है रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी, एक आदमी चल रहा है भाई, ये आदमी किस चाल से चल रहा है 3 की स्पीड से। आदमी भी चल रहा है, रेलगाड़ी भी चल रही है। तो आदमी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की चाल हमें पता करनी है। इसकी चाल मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल पता करनी है, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक बात और कह रही है कि ये रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा है विपरीत दिशा में, विपरीत। तो ये ट्रेन अगर इधर जा रही है तो आदमी इधर जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं विपरीत, ठीक है। इसको पार करती है 10 सेकंड में, इस आदमी को ट्रेन पार कर जाएगी 10 सेकंड में। तो समय दे रखा हमें 10 सेकंड, ठीक है। रेलगाड़ी चाल याद करनी है। प्रश्न समझ में आ गया आपके? पहले प्रश्न वापस समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आप बताना कैसे करते हैं। देखो अपना प्रश्न ये है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 240 मीटर, ये जा रही इस तरफ, इसकी चाल हमें याद करनी है। रेलवे लाइन के पास में एक आदमी खड़ा है, वो जा रहा है इसके विपरीत, उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आदमी को रेलगाड़ी 10 सेकंड पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है, चाल याद करनी है हमें। अब मुझे आप बताओ इसमें सापेक्ष चाल निकालें नहीं निकालें? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कब याद करते हैं हम? जब दो साधन साथ चले, यहाँ दो व्यक्ति यहाँ रेलगाड़ी साथ चले, तो रेलगाड़ी भी चल रही है
आदमी चल रहा है, तो बताओ सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल, दोनों चालें जुड़ेगी घटेगी? दिशा अलग अलग जुड़ जाएगी। तो रेल की चाल तो x और आदमी की चाल 3, ये हो जाएगी सापेक्ष चाल। 3x+3 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल से वो पार कर रही है। समय कितना है? 10 सेकेंड। बताओ दूरी कितनी है? दूरी जब आदमी को पार करे तो रेल की लंबाई को दूरी मानते हैं हम, तो दूरी है 240 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये समय है, ये दूरी है, दूरी रेल की लंबाई को मानते हैं, समय 10 सेकंड दिया हुआ ही है। अब आदमी चल रहा है, रेलगाड़ी दोनों चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। ये तो 3 है, ये पता नहीं, दोनों जोड़ दिया x+3, ये चाल, दूरी और समय। अब हल करके x का मान निकाल लो। तो करते देखो इधर सूत्र कौन सा लगाए? चाल का लगा ले में क्या? चाल का लगा लेते चलो, ये दूरी का लगाते हैं तो दूरी का ठीक रहेगा। दूरी का सूत्र क्या? सीधा है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी सूत्र में मान रखने से पहले, दूरी अगर मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए? मीटर सेकंड में। और समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। नहीं है तो बदलना पड़ेगा। अब आप देख देख के मान रखो, दूरी कितनी है भाई? 240 मीटर, 240, और क्या है? मीटर, और मीटर ही है, सही है। चाल कितनी है? x+3, x+3 हमें चाहिए मीटर सेकंड में, और ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको बदलो, 5 मीटर से गुणा कर दिया तो ये बदल गई। समय कितना है? 10 सेकंड, और सेकंड ही चाहिए, सेकंड में ही है, तो ये भी सही है। अब x का मान निकाल लो, x का जो मान आएगा वो रेल की चाल आ जाएगी बस। अब काट लो, आप देखो कट रहा है कि कोई ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो 0 से ये 0 काट दिया, और कट रहा कोई? अब नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं। 5 को गुणा करो कोष्टक में, 18 लाओ इधर, तो 5 को कोष्टक में इंटू कर रहा हूं मैं, 5x, और 5×3 = 15, और जो बटे 18 इधर आके इंटू जगह 24 से, तो 18 चौक 72, हासिल के 7, 18 दूना 36, और 7 43। ठीक है, अब x का मान निकालो भाई। 5x बराबर 15 को इधर लेके आओ, तो 432 में से घटाओ 15, कितना बचेगा? 417, 17 सही है, 417। देखो 32 में से 15 कैसे 17 बचेगा? 417 सही है। अब 5 से काट लो, 5 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, उत्तर पॉइंट में आ रहा है, मतलब सही है। 5 से काटो, तो 5 एकम 5, इधर 5 अंडा 40, कितना बच गया? 1, 17 हो गए, 5×3 15, फिर बच गया 2, 5 चौक 20, तो 83.4 आंसर आएगा अपना। तो रेल की जो चाल बनी ना हमने x, वो आ जाएगी 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आंसर आ गया। अब मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, पूरा सिंपल सा प्रश्न है। देखो भाई, समझना बात को ना, हमें प्रश्न दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक पटरी के पास में आदमी चल रहा है जिसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है विपरीत, उसको 10 सेकंड पार कर जाती है। तो रेल की चाल ज्ञात करो। अब जब आदमी भी चले और रेल भी चले, दोनों चल रहे, तो हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। दिशा अलग अलग है तो जुड़ जाएगी, x+3, ये सापेक्ष चाल आ गई। समय लग रहा है 10 सेकंड, और दूरी है 240 मीटर। अब इसको हल करके x का मान निकालना है, तो सूत्र है दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी तो है 240, और मीटर में ही है। चाल जो है वो है x+3, x+3, और समय 10 सेकंड। अब यहाँ पर जो चाल है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि मीटर में दूरी है, तो चाल को मीटर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो बदलने के लिए 5 मीटर से गुणा कर दिया। अब इसको हल करके हमने x का मान निकाला, तो वो आ गया 83.4। ये हल तो आपको करना पड़ेगा, तो ये इसी उत्तर आ गया अपना ना। तो ये हो गया बस 3 नंबर। ये सब पर्सन टेस्ट में आए हुए हैं। 4 नंबर देखना, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल है। ये तो सिंपल सा ही है, चाल निकाल लिया मैं। चाल का सूत्र बोलो भाई, दूरी बटावा समय। अब दूरी क्या मानते हैं हम? रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, जोड़ दो इनको, तो 200 और 220 कितना हो गया? 420 तो हो गई दूरी। और समय कितना है? 21, तो काट दिया, 21 दूना 42, और 0 20, तो अब ये 20 आएगा। अब मुझे बताओ, ये चाल जो 20 आई ना, ये मीटर सेकंड में है या किलोमीटर प्रति घंटा में? 20 जो आया, ये 20 किस में? मीटर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में? सवाल को देख के समझो, सवाल में दूरी किस में है? मीटर में, और समय किस में है? सेकंड में। तो जब दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल मीटर सेकंड में आएगी। अब उत्तर किस में आ रहा है?
किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदल लो बस। तो अपनी जो चाल आई है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुणा करें? 18/5 से गुणा कर देंगे बस। ये 20 अपना उत्तर सही है, लेकिन मीटर सेकंड में है, जबकि ऑप्शन में आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है हमें। तो काटो भाई, 4 बार और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा बस। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, डी उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो 5 नंबर देखो, 5 में दिया हुआ है 70 मीटर 80 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां दो है, एक की लंबाई 70 मीटर है, एक की लंबाई 80 मीटर है। ठीक है, क्रम से 68 किलोमीटर प्रति घंटा 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई तो है 70 मीटर, एक रेलगाड़ी और है उसकी लंबाई है 80 मीटर। आगे कह रहा है उनकी जो क्रम से चाल है, एक की तो 68, तो इसकी मान लिया हमने 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इसकी लंबाई है और इसकी स्पीड है। ये इसकी लंबाई तो 80, स्पीड है 40। अब दिशा देखो दोनों की सेम है या अलग अलग है? ये कह रहा है विपरीत, तो अलग अलग है। एक जा रही इधर, एक जा रही इधर, आपस में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी? समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात कर लो भाई। समय का सूत्र बोलो, दूरी बटे हुए चाल। अब आप लोग बताना मुझे, दूरी कितनी है? दूरी कितनी बताओ? 150, दोनों को जोड़ेंगे ना हम, दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो 70 + 80, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 150। तो दूरी आ गई 150। अब ये बताओ दूरी मीटर में है कि किलोमीटर में? मीटर तो दूरी मीटर में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं चाल की। तो चाल यहाँ 68 है, यहाँ 40 है, इन दोनों को जोड़े घटाएं, सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। दिशा अलग अलग है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो 68 और 40 कितना हो गया? 108। अब ये 108 जो है ना, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जबकि दूरी किस में है? मीटर में। तो इसको बदलना पड़ेगा हमें, इसको मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करेंगे? 5 मीटर से गुणा कर दिया, बस हो गया अपना काम। दूरी 150, चाल 108, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर सेकंड बदलने के लिए 5 मीटर से गुणा कर दिया यहीं पर ही मैंने। आप समझ रहे हैं यहाँ तक मेरी बात? अब काट दो, हो गया काम बस। अब देखो भाई, 18 से कट जाएगा कि 18 × 5 = 90, 18 से 108, 6 बार कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा 30 बार, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार, तो उत्तर आएगा 5 सेकंड। समय कितना आ गया? 5 सेकंड आ गया बस। ये ऑप्शन सी। ये मैंने जो चाल को बदला ना, आप अलग से बदल के भी रख सकते हो, मैंने यही बदल दिया डायरेक्ट, है ना। अब कहाँ दिक्कत है बोलो? समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 6 नंबर देखना। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी दो है, एक की लंबाई तो 100 है, एक की लंबाई 180 है, इसके सामने से आ रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ठीक है, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? तो पहले प्रश्न को समझते हैं एक बार। इसमें दो रेलगाड़ियां हैं भाई, रेलगाड़ियां दो है, ये रेलगाड़ी मान ली पहली, और एक रेलगाड़ी दूसरी और मान ली हमने। ये दो रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, अब प्रश्न को समझना। प्रश्न कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई है 100 मीटर, और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही, इधर जा रही है। ठीक है, अब उसके सामने से, ये सामने से आ रही है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180, और चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रेलगाड़ी पहली है और ये दूसरी है। अब प्रश्न को समझना कि कौन किसको पार कर रही है, समझना ना। अब ये कह रहा है, तो बताओ पहली कौन सी है? ये वाली, ये पहली ट्रेन है। पहली ट्रेन के ड्राइवर को, इसमें कोई ड्राइवर यहां पर है जो यहां डिब्बे में बैठा आगे आगे, ड्राइवर को दूसरी ट्रेन ये वाली, ये सेकंड ट्रेन है, कितने समय में पार कर जाएगी? तो पार कौन सी कर रही है? सेकंड वाली कर रही है। तो फर्स्ट की लंबाई को मतलब नहीं, है पार कर रही है वाली, तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई काम में लेंगे। अगर ट्रेन पूरी ट्रेन को पार करे तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन ट्रेन केवल आदमी को पार करे
तो सिर्फ रेल की लंबाई काम में लेंगे, जो पार कर रही है उसी को काम में लेंगे। तो पार ये वाली करिए सेकंड वाली, दूसरी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, दूरी क्या मानेंगे यहाँ पर, जो रेलगाड़ी पार कर रही है उसी की लंबाई को मानेंगे दूरी। अगर दोनों आपस में पार करें तो दोनों जोड़ लेते हैं हम, तो अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आदमी को पार ये पार कर रही है 180 मीटर। अब करना क्या है, समय याद करना है। तो समय का सूत्र बोलो, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। तो दूरी कितनी होगी 180। अब बात है चाल की। तो चाल देखो, ये ट्रेन जा रही है 32 की स्पीड से और ये जा रही है 40 की स्पीड से। इसमें जो आदमी बैठा है वो स्थिर नहीं है, वो भी जा रहा है 40 की स्पीड से, दोनों चल रहे हैं ना। जब दोनों चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी हमें। तो सापेक्ष चाल जोड़े घटाएं, विपरीत दिशा स्पीड बढ़ जाएगी। तो 40 + 32, तो 72 की स्पीड से क्रॉस कर रही है। अब आगे देखना भाई, दूरी 180, चाल 72। इनको काटने से पहले इनका मात्रक चेक करो। दूरी किस में है, किलोमीटर में मीटर में, दूरी देखो मीटर में है तो दूरी लिखेंगे मीटर। और चाल किस में आनी चाहिए, मीटर सेकंड में। लेकिन ये किस में है चाल भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलना पड़ेगा, तो किससे गुणा करो बताओ, मीटर सेकंड बदलने के लिए गुणा करेंगे 5/18 से। अब काट दो बस, ये दूरी है, ये चाल है, इसको बदल लिया यहीं कहीं पर अपने। अब 18 चौक 72, और काट दें क्या, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 180/4×20। अब 0 0 काट दिया और 2 से कट जाएगा 9 बार, तो 9। समय कितना जाएगा 9 सेकंड, 9 सेकंड में पार कर जाएगी। ये भी उत्तर है अपना, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा ये। तो प्रश्न तो सिंपल सा ही है। 7 नंबर देखो भाई, अगला अपना जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है दो रेलगाड़ी क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में जा रही है। देखो सबसे पहले क्या प्रश्न समझ में आना चाहिए अपना, तो एक एक बात ध्यान कर पढ़ो और प्रश्न को समझो। कितनी रेलगाड़ी इसके अंदर, दो रेलगाड़ी हैं, उनकी चाल कितनी कितनी है 70 किलोमीटर और 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी चाल है। अब आगे करा है और दिशा भी इनकी सेम है, एक ही दिशा। तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई याद करनी है। तो देखना भाई, दो रेलगाड़ी हैं, ये रेलगाड़ी पहले वाली और ये रेलगाड़ी सेकंड वाली, दो रेलगाड़ी है अपने पास। अब आप लोग बताते जाओ मुझे, इसमें रेलगाड़ी दो, इनकी दिशा अलग अलग है सेम है, ये कह रहा है एक ही दिशा। तो ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये चल रही है आगे, ये चल रही है पीछे। जो पीछे चल रही है वो तेज है, जो आगे चल रही है धीरे है, तभी तो पार करेगी। तो आगे वाली धीरे है, पीछे वाली 70 है। इसकी चाल तो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धीरे चल रही है, ये चल रही तेज, इसको पार कर जाएगी ये। तो ट्रेन में एक आदमी बैठा है, यहाँ मान लिया आदमी बैठा है, इसको ट्रेन पार कर रही है। तो अब आदमी फील कर रहा है, खुद अनुभव कर रहा है कि तेज गति वाली गाड़ी जो पीछे हमारी ना, ये गाड़ी उसे 22 सेकंड पार कर जाती है, इसको 22 सेकंड पार कर गई। तो जो गाड़ी पार कर रही है ना उसी की लंबाई को दूरी मानते हैं, इसकी लंबाई कहीं काम में नहीं आएगी, इसकी लंबाई काम में आएगी केवल कि जो पार कर रही है, इसकी जैसे कितनी लंबी हो, हमें इसकी लंबाई से मतलब ये पार कर रही है। तो दूरी क्या मानेंगे हम, इस रेल की लंबाई को मानते हैं दूरी। तो यही पूछ रहा है कि बताओ तेज चलने वाली गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई पता करनी है। तो हमें याद करनी है दूरी। दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय। चलो आप लोग बताओ, दूरी तो याद करनी है, समय कितना है इसके अंदर 22 सेकेंड, और चाल, चाल देखो ये भी चल रही है, ये भी चल रही, दोनों चल रही है, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। तो जोड़े घटाएं, दिशा अगर सेम है धीरे धीरे पार करेगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी इसकी। तो घटाओ, 70 में से घटाओ 52, 70 - 52, तो क्या बचेगा भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रखो मान, समय तो है सेकंड में, समय सेकंड में है, दूरी आएगी मीटर में, तो चाल किस में होनी चाहिए मीटर सेकंड में। अपने पास कितना है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना पड़ेगा। तो 18 को किससे गुणा करेंगे 5/18 से, ये 18 तो ये वाला है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, 5/18 से गुणा कर दिया। अब 18 से 18 कट जाएगा,
और 22 को 5 से गुणा कर लो, 110 मीटर। तो ये जो दूरी है ना वो कितनी आ गई, 110। तो ये रेलगाड़ी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 110 मीटर। ये उत्तर आ गया बस अपना। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 110 मीटर। रेल की लंबाई में से वही काम में आएगी जो पार कर रही है, ये पार कर रही है, इसकी लंबाई काम में आएगी। ठीक है ना, ये हो गया बस। अब हम चलते हैं आगे 7 नंबर। 8 में दिया हुआ है दो ट्रेन, अब की रेलगाड़ी दो ही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। सेम वैसा प्रश्न आ गया, सेम वो का वही प्रश्न है। एक रेलगाड़ी ये जा रही है और एक रेलगाड़ी ये वाली है, दूसरी रेलगाड़ी ये वाली है, दो रेलगाड़ियां है, इसमें से दिशा इसकी अलग अलग है, सेम है। वापस पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। दो ट्रेन क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल तो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब तेज गति से चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली ट्रेन को बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें ये तो तेज चल रही है, स्लो चल रही है, इसको एक गाड़ी पार कर रही है, मतलब दिशा दोनों की सेम ही लग रही है मुझे। वैसे क्या लिखा हो गया कहीं नहीं, इसमें लिखा होता, लेकिन जिस बात से कह रहा है ना प्रश्न, दिशा सेम लग रही है, क्योंकि तेज चलने वाली गाड़ी धीमे वाली को पार कर रही है, मतलब एक दिशा में चल रही है। तो अब जो रेलगाड़ी पार करती है उसी की लंबाई को मानेंगे दूरी, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तेज गति वाले की लंबाई याद करनी है हमें, तो लंबाई मतलब दूरी। दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय। समय कितना भाई इसके अंदर, ये बेटा नहीं, क्या बात हुई। हाँ, समय कितना है इसके अंदर, पार करती है ये 9 सेकंड में, तो समय तो 9 सेकंड है। और चाल जो है ना, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी आपको। तो जोड़े घटाएं, घटा देंगे, 90 माइनस 54, कितना बचेगा भाई यहां पर, 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी चाल। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये समय तो सेकंड में ही है, तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर सेकंड के अंदर। बदलने के लिए 5 मीटर से गुणा कर दिया, बस काट लो, 18 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 को 5 से इंटू किया 10, 10 को 9 से किया तो 90, तो ये दूरी आ जाएगी 90 मीटर, इसकी लंबाई 90 मीटर आ गई। तो सेम वैसा प्रश्न है जो भी हमने किया था। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। 8 के बाद देखो आगे चलते हैं, कर दू नेक्स्ट। 9 नंबर। 9 में दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई क्या है। तो पहले प्रश्न को समझते हैं एक बार। अपना प्रश्न देखो, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन, ये एक ट्रेन है भाई, ये ट्रेन मान ली हमने, इसके लंबे चाल कितनी दे रखी है हमें, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है, एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब यहां पर कोई रास्ते में प्लेटफार्म आ गया, प्लेटफार्म किसे गया ना, कोई बात नहीं, प्लेटफार्म नहीं बनाते वापस। यहां एक प्लेटफार्म है, तो ये ट्रेन इस रेलगाड़ी जो है ना, इसके अंदर से होते गुजर जाएगी पूरी, तो इसको पार कर जाएगी। और पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड। तो ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करती है 20 सेकंड में, 20 सेकंड पार कर जाएगी। ठीक है, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 8 सेकंड पार करती है। देखो जो रेलगाड़ी यहां पर है ना, वो रेलगाड़ी आगे जाके एक आदमी को भी पार कर रही है। मान लिया यहाँ आदमी खड़ा साइड में, रेलगाड़ी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो जो चाल यहाँ पर है वही चाल यहाँ पर है, चाल दोनों के बराबर है। इसमें पार टाइम लग रहा है 20 सेकंड, यहाँ कितना टाइम लग रहा है भाई, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए आदमी, ये आदमी दौड़ रहा है अब की बार। ट्रेन की स्पीड तो 60 है, आदमी की स्पीड 6, दोनों दिशा सेम ही है, एक ही दिशा में, उसी दिशा में। इसको पार करती है 8 सेकंड में, इसको 8 सेकंड पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई याद करनी है हमें। अब प्रश्न को एक बार वापस समझ लेते हैं, फिर आप लोग बताना इसमें क्या करें।
देखो भाई, एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में। वो रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है, एक आदमी को पार करती है 8 सेकंड में। आदमी चल रहा है, ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे बताओ? देखो इसमें ये दे रखा है, लेकिन इसके बिना यहीं से फिर काम हो जाएगा अपना। हमें यहाँ चाल भी पता है, समय पता है, दूरी ज्ञात करनी है, तो लगाओ दूरी का सूत्र। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब चाल कितनी है? 60 तो है इस ट्रेन की चाल, और 6 है आदमी की चाल, और दोनों चल रहे हैं, दिशा भी सेम है, तो चालें घट जाएगी आपस के अंदर। 60 में से घटाए 6 तो 54, और समय कितना है? 8 सेकेंड। अब समय तो है सेकेंड में, तो चाल किस में होनी चाहिए? मीटर सेकेंड के अंदर, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना पड़ेगा, तो बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर दो। अब काट दो, ये 18 यहाँ पर। अब 18 से कट जाएगा 3 बार, 18 से 54, 5 को 3 से इंटू किया तो 15, 15 को 8 से किया तो 120। तो 120 मीटर लंबाई जाएगी इसकी ट्रेन की लंबाई की 120। ऑप्शन ए आंसर आ गया। तो पर्सन तो इजी है, ये चीज एक्स्ट्रा देकर आपको कंफ्यूज कर दिया, बाकी सिंपल सा पर्सन है। रेलगाड़ी आदमी को पार करती है 8 सेकंड में, दूरी निकालनी केवल, तो चाल हो जाएगी दोनों की 54, और समय दे रखा है 8, काट दिए बस। तो छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो रेल की लंबाई है और ये आदमी की चाल है, इसको 20 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल याद करनी है भाई। तो देखो जमाते हैं प्रश्न को। एक को रेलगाड़ी है, ठीक है, पटरी के पास में आदमी चल रहा है, उसको पार करती है 20 सेकेंड में, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब आप बताओ मुझे, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। अब ट्रेन भी चल रही है, आदमी चल रहा है, दोनों दिशा सेम ही है। आदमी की चाल तो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है। यही ना प्रश्न अपना। ये रेलगाड़ी 20 सेकंड में आदमी को पार करती है, और आदमी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, और इसकी लंबाई 300 मीटर है। अब इनकी दिशा सेम है, अलग अलग दिशा, उसी दिशा में, तो सेम दिशा है। चलो आप लोग बताओ मुझे, इसमें दूरी कितनी है? जब आदमी को पार करे रेल की लंबाई दूरी मानेंगे हम 300 मीटर, और सापेक्ष चाल कितनी है? जोड़े घटाएं, सापेक्ष चाल घटेगी आपस के अंदर, घट जाएगी ना। कितनी लिखूं बताओ? 8 - x या x - 8? ज्यादा चाल किसकी होती है? ट्रेन की होती है ना। ज्यादा चाल रेलगाड़ी की है, तो रेलगाड़ी चाल पहले आएगी, आदमी चाल बाद में आएगी। ज्यादा आगे कम पीछे, तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो होगी चाल, ये होगी दूरी, ये हो गया समय। इसको हल करके एक्स का मान निकालना है, तो यही जमा देता हूं मैं। सूत्र लगा लो भाई, सूत्र चाहो तो चाल का लगा लो, चाहे दूरी का लगा लो। दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब एक बात और देखना, दूरी मीटर में है, चाल अगर सेकंड में है, समय तो चाल किस में होगी? मीटर सेकंड में। नहीं है तो बदलना पड़ेगा। तो देखो रखते हैं मान। दूरी कितनी है भाई? दूरी ये रही 300, 300 मीटर, और मीटर सही है। चाल, चाल है x - 8, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाहिए मीटर सेकंड के अंदर, तो इसको गुणा करो 5/18 से, ये मीटर सेकंड हो गई। और समय 20 सेकंड, और सेकंड ही चाहिए, तो ये सही है। अब इसको हल करके एक्स का मान निकाल लो बस। इसको हल करके एक्स का मान निकालने का अपना काम हो जाएगा। कटे तो काट दो भाई। कट रहा है क्या कोई ऊपर को ऊपर? कट रहा है कोई? देखो 0 से 0 काट दिया, 5 से कट जाएगा ये 30, कितनी बार कटेगा? 5 से काट देना 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 3 बार। सही कर रहा हूँ क्या मैं? आ रहा समझो काटा जो। अब देखो नीचे क्या बच गया? 18, सब कट गए बाकी। 18 इधर भेजो, 18 जाके 3 से इंटू हो जाएगा, तो 18 दिया 54, तो इधर लिख दिया मैंने 54। ये 18 इससे आके इंटू हो जाएगा 3 से, 18 दिया 54, बराबर बराबर x - 8, x - 8। अब x का मान निकालो, तो 8 को इधर लेके आएंगे हम, तो माइनस का है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62।
तो एक्स का मान आ गया 62। तो एक्स का मान हमने रेल की चाल वो आ गई 62। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका, रेल की चाल आ गई बस। तो सिंपल सा पर्सन है, एक्स का मान निकालना केवल। 11 नंबर, 11 में दिया हुआ है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, एक बार तो पार कर रही है आदमी को और एक बार पार कर रही है प्लेटफार्म को। अब ये प्रश्न कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेल की लंबाई 400 है तो यहां पर भी 400 ही है, रेल वही है, एक रेल जा रही है दोनों दोनों जगह। अब रेलगाड़ी जो है ना पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करती है 20 सेकंड में। पटरी के पास एक आदमी खड़ा है, उसको पार करती है 20 सेकंड में, समय लग रहा है 20 सेकंड, 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी 560 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब की बार एक प्लेटफार्म और है, ये प्लेटफार्म मान लिया, इसकी लंबाई है 560, इसकी लंबाई 560 मीटर है, को पार करने में कितना समय लेगी, इसका समय याद करना है। तो देखना भाई, ये रेलगाड़ी आदमी को पार करती है 20 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म कितने समय पार करेगी, तो समय याद करना है। तो समय का सूत्र है समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। बताओ दूरी कितनी है यहां से यहां तक, जोड़ दो इनको, 400 रेल की लंबाई, 500 प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 400 500 कितनी हो गई 900, 960 मीटर। और चाल, इसकी चाल बतानी है हमें, तो समय ज्ञात करने के लिए हमें दूरी तो पता है, चाल पता नहीं, चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चाल यहां से ज्ञात करो, यहां करेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटा हुआ समय। अब यहां तो क्या प्लेटफॉर्म पार कर रही है, जोड़ दिया, यहां केवल आदमी को पार कर रही है, तो दूरी 400 कम में आएगी, और समय समय 20 है, काट दिए से 20 बार, तो रेल की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई, अब चाल यहां रख लो। अब चाल वो की वही है, रेलगाड़ी जा रही थी उस स्पीड में, रेलगाड़ी चाल यहाँ 20 है, यही 20 है, चाल चाल 20 दोनों जगह। तो समय निकालो, दूरी 960 और चाल है 20। अब काट दो, 0 0 काट दिया, 2 से कट जाएगा 48 बार, तो समय लगेगा 48 सेकेंड। ये आंसर आएगा अपना, ऑप्शन बी। वापस समझा रहा हूं, देखो ये रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है 20 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म कितने समय पार करेगी, तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल निकाल ली 20। चाल कैसे निकाली, दूरी बटे समय, दूरी तो 400 और समय 20, तो चाल भी 20 आ गई। अब चाल आ चुकी है अपने पास, अब यहां इसको पार कर रही है, तो दूरी होगी 400 प्लस 560, 960 की दूरी, और चाल है 20, तो अपने 48 आंसर आ गया बस। तो ये हो गया 11 नंबर, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल देखो 12 नंबर। 12 में दिया हुआ रेल की पटरी के बगल में विद्युत खंबे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं। देखो रेल पटरी की साइड में खंबे लगे होते हैं ना, वो खंबे लगे हुए हैं, एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति उन खंभों को गिनता है, उसमें ट्रेन में बैठा आदमी, अब ट्रेन में बैठे बैठे काम होता भी क्या, बाहर देखता रहे, कभी पेड़ गिना कभी खंबे गिनता रहे ना, तो ये खंबे गिन रहा बैठा बैठा। इधर रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 4 घंटे में कितने खंबे गिनेगा। तो आप प्रश्न समझ गए, पहले प्रश्न समझ में आना जरूरी है। अपना प्रश्न ये है कि रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, और रेलगाड़ी के पास में ही ये तो ये रेल की पटरी है, यहाँ पर इधर जा रही है रेलगाड़ी, और पास में से खंबे लगे हैं बहुत सारे, ठीक है, इसमें एक आदमी बैठा है, उन खंभों को गिन रहा लगातार। अब वो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे तक कितने खंबे गिन लेगा ये पता करना है। अब खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50, यहां पर 50, तो प्रत्येक खंभे की दूरी बीच की है 50-50 मीटर। अब ये पता करो कि ट्रेन जो है ना इस स्पीड से 4 घंटे में कितने किलोमीटर गई, ये पता करते हैं पहले। तो मैं दूरी याद कर रहा हूं, दूरी दूरी याद करने के लिए चाल इंटू समय, चाल कितने भी ट्रेन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे चल रही है 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है ये पता करते हैं, गुणा कर लो, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, तो 180 किलोमीटर। तो ये रेलगाड़ी इस स्पीड से 4 घंटे में जाएगी 180 मीटर, 180 किलोमीटर, तो इतने खंबे निकल जाएंगे। अब खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50-50, और ये मीटर में है, तो इसको मीटर में बदलो आप, 180 मीटर जो है ना इसको बदलो 180 किलोमीटर है, और खंभे की दूरी बीच की मीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लो आप, इसको 100 से गुणा कर दिया, 1000 से गुणा करेंगे,
तो 180 किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया मैंने, तो कितना आएगा भाई? 3 जीरो लग जाए, 180 आगे 3 जीरो लगा दिया, तो 1,80,000 मीटर ये दूरी तय कर लेगा वो 4 घंटे में। तो इस दूरी में कितने खंबे निकल गए ये पता करना है। तो दो खंभों की दूरी कितनी बीच की? 50 मीटर, तो इस 50 का भाग लगो। एक बात समझने ध्यान करें ना, जैसे ये दो खंभे हैं, बीच की दूरी कितनी है? 50। तो ये बीच का जो गैप वो एक ही बार है, खंभे दो है। अगर खंभे मान लिए मैंने 5 मान लिए, तो बीच का गैप कितना है? 1 2 3 4 बार ही है। तो हम इसका गैप याद करें, पहले 50 का भाग लगाएंगे ना इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ना इसको करने से पहले एक बात बताना मुझे सभी लोग, ठीक है? देखो 100 मीटर के दूरी टोटल, तो कितने खंभे हो सकते हैं? 100 मीटर दूरी में कितने खंभे हैं? तो इसमें 50 का भाग लगो। कितनी बार? 2 बार भाग गया, तो दो दो अंतराल हो जाएंगे 50-50 के, 50 और 50। तो खंभे कितने हो गए? 3। अगर आपको ऐसे बोल देवे कि टोटल दूरी 200 मीटर है और दो दो खंभों के बीच में 50 मीटर का गैप है, तो कितने खंभे हैं? तो 50 का भाग लगाओ पहले, तो 4 बार, तो 4 गैप आएंगे अंतराल, 1 2 3 4, 50-50 के कितने आगे? 4। तो खंभे कितने हैं? खंभे 1 2 3 4 5 खंभे हैं। तो हमें पहले इनका अंतराल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दूरी में इसका 50 का भाग लगो इस प्रकार। चलो एक मुझे आप बताओ, फिर हम करेंगे। मान लिया दूरी 500 मीटर है, 500 मीटर की दूरी में 50 मीटर के गैप पर कितने खंभे आ जाएंगे? थाका साहब कितना है? तो पहले 50 का भाग लगो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो जो बीच का गैप है वो 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो खंभे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 खंभे हैं। तो अपना पहला काम तो ये कि इनका गैप निकालो, कितने अंतराल है। तो ये काम यहां पर करेंगे। आपने दूरी कितनी टोटल? 1,80,000। तो बीच का निकालो अंतराल। अंतराल निकालने के लिए जो टोटल दूरी है उसमें भाग लगाएंगे 50 का, जैसे लगे ना 50 का भाग भी, 0 0 काट दिया, 5 से काटो भाई, 5 3 15, कितना बच गया? 3 5 अंक 30, आगे 2 0। तो 600, 3,600 का अंतराल है। अब एक बढ़ा दो, खंबा एक बढ़ जाएगा ना, तो खंबे कितने आ जाएंगे? खंबे आ जाएंगे 3600 अंतराल, और एक खंबा ज्यादा होगा हमेशा, तो 3601। एक ज्यादा क्यों पता है? अंतराल अगर 2 है तो खंबे 3 है, अंतराल अगर 4 है 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 खंबे हैं, तो खंबा एक ज्यादा रहेगा अंतराल से, तो खंबे आएंगे 3601। इसी आंसर आ गया अपना। मैं पूरा आगे वापस समझा रहा हूँ, देखना सभी लोग ध्यान कर। देखो भाई, प्रश्न समझते हैं। एक रेलगाड़ी जा रही है, ये जो पटरी पर जा रही है, ये साइड में खंबे लगे हुए हैं जिनका बीच का गैप है 50-50 मीटर का। अब एक आदमी खंबे को गिन रहा है, और ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो जा रही है 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितने खंबे गिनेगा वो? तो आप पहले पता करो कि 4 घंटों में कितने किलोमीटर गया। तो हमने दूरी निकाल ली, चाल इंटू समय, चाल तो 45, वो समय 4, तो वो गया 180 किलोमीटर। अब अपने क्या दूरी मीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लिया, किलोमीटर को बदला मीटर में, 1000 से गुणा कर दिया, तो 1,80,000 मीटर दूरी तय किया है वो। अब इस दूरी में 50-50 के कितने अंतराल है? तो 50 का भाग लगा दिया, 3600 अंतराल है। जितने अंतराल उसे एक ज्यादा खंबा रहेगा, तो एक जोड़ दिया इसके अंदर बस। ठीक है ना, ये हो गया आराम से ना। अब हम चलते हैं आगे, अगला सवाल नंबर 13 में दिया हुआ है, दो स्टेशन पी व क्यू के बीच की दूरी 493 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन पी से प्रातः 9 बजे 65 की स्पीड से चाल से रवाना होती है, ठीक है ना। दो स्टेशन है पी और क्यू, वहां से दूरी 493 दोनों के बीच की। अब पी से एक ट्रेन 9 बजे रवाना हुई 65 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन क्यू से 10 बजे, इसके 1 घंटे बाद 43 की स्पीड से रवाना होती है। तो बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितनी बजे मिलेगी? तो सिंपल सा प्रश्न है। कितने स्टेशन इसके अंदर? दो स्टेशन है, एक तो है पी और दूसरा है क्यू। एक रेलगाड़ी पी से रवाना हुई क्यू की तरफ, एक क्यू से पी की तरफ आमने सामने आ रही है। ये रवाना हुई है 9 बजे, 9 बजे, और ये रवाना कितने बजे हुई है? 10 बजे। इसकी चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65।
और इसकी चाल कितनी है दूसरे वाले की? 43 किलोमीटर प्रति घंटा। हम पर्सन जो कह रहा है वो जमाने केवल। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 497। 497 सही है। इस गैप को कितने देर में टाइम, कितने टाइम में कवर करके मिल जाएगी, ये पता करना है। तो देखो भाई, ये रवाना होगी 10 बजे, ये 9 बजे रवाना हो चुकी है, तो 1 घंटे में जाएगी कुछ ना कुछ दूरी पर। कितनी जाएगी 1 घंटे में? 1 घंटे में जाएगी 65 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 65 किलोमीटर है, तो ये 65 किलोमीटर चल जाएगी। ये फर्स्ट वाली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले रवाना हो चुकी है ना, तो चलो निकाल देता हूं मैं। 1 घंटे में इसकी दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 65 आएगा, 65 किलोमीटर। तो ये 65 किलोमीटर चलकर यहां पहुंच चुकी है। तो अब दूरी कितनी बची बीच की? 497 से 65 करो माइनस, तो 436 सही है। ये दूरी बची है। अब ये ट्रेन पहुंच गई यहां पर 32, 432। अब ये रेलगाड़ी यहां पहुंच चुकी है और ये भी रवाना हो गई। अब दोनों आमने सामने आ रही है, बीच का गैप 432 का है, तो अब बीच की जो दूरी है ना वो देखो। अब मैं निकाल रहा हूं शेष दूरी। शेष दूरी का मतलब है कि जो टोटल दूरी है 497, इसमें से 65 तो चल चुकी है ये, अब शेष बच गई 432। इसको कवर करना है। अब रेलगाड़ी दोनों चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो अब निकालो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में जोड़ेगा ट्रेन को, आमने सामने आ रही है ना, तो जोड़ेंगे। तो 43 प्लस 65 कितना हो जाएगा? देखो 5 और 3 8, 6 और 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो दूरी है और ये चाल है, समय निकाल लो बस। समय आ जाएगा अपने पास, समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। इससे कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार। देखो 8 चौक 32, सही कर रहा हूँ क्या मैं? 4 बार कट जाएगा पूरा पूरा, ये कट जाएगा 4 बार। तो 4 घंटे में मिल जाएगी वो कब मिलेगी? 4 घंटे में। ये बोल रहा है कितनी बजे, तो रवाना कब हुई? 10 बजे, और 4 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 2 बज जाएंगे ना। 10 बजे रवाना हुई, अब 4 जोड़ो, 10 से कितने हो गए? 14। 14 का मतलब है 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। यहाँ ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो, कि 10 है ना, इसमें 4 बिठो, 1 2 3 4, 10 के बाद में बचेंगे 11, 11 के बाद में 12, फिर वापस 1 और फिर 2, तो वो मिलेगी 2 बजे। ये सी आंसर आएगा अपना। 10 बजे रवाना हुई है, 4 घंटे बाद मिलेगी, तो 2 बजे मिल जाएगी। ये पर्सन एक बार वापस समझा रहा हूँ, देखना ध्यान करें ना। पर्सन सिंपल सा ही है। दो स्टेशन है पी और क्यू, उनके बीच की दूरी है 497 टोटल। एक रेलगाड़ी पी से रवाना हुई 9 बजे और ये रवाना हुई 10 बजे। ये 1 घंटे पहले रवाना हो गई, तो 1 घंटे में कुछ दूर जाएगी, तो कितनी जाएगी ये जाएगी दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल 65, समय 1 घंटा, तो 65 किलोमीटर गई। तो 497 से 65 दूरी चल चुकी है, तो शेष दूरी बच गई 432, तो शेष आ गई 432। अब इस दूरी को पार करने में ये भी चल रही है, ये भी चल रही, दोनों चल रही है, तो सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। इसकी स्पीड तो है 65, इसकी स्पीड है 43, दोनों को जोड़ दिया 108। इस दूरी को इस चाल से वो पार करेगी 4 घंटे में, 4 घंटे में पार कर रही है। अब ये कह रहा है कितनी बजे, तो 10 बजे रवाना हुई, तो 10 में 4 जोड़ दिया, 10 के बाद में 11 12 13 सॉरी 1 फिर 2, 2 बजे हो गया बस। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद है ना 14 नंबर। अब आप डिस्टर्ब मत करना, आप बैठ जाओ या चले जाओ, जाओ चुपचाप निकल जाना। वो 14 नंबर देखो भाई, 14 में दे रखा हमें एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? एक रेलगाड़ी है जो टेलीफोन खंभे को पार कर रही है और इस पुल को भी पार कर रही है, दोनों को पार कर रही है। एक को रेलगाड़ी है जो एक बार तो पार कर रही है खंबे को, और वो रेलगाड़ी एक बार पार कर रही है पुल को, दोनों को पार कर रही है। तो जब खंबे को पार कर रही है ना, तब तो उसको समय लग रहा है 8 सेकंड, समय लग रहा है इसमें 8 सेकंड। और इस अगर पुल को पार करे, पुल को, तब समय लग रहा है इसको 20 सेकंड। यह समय 20 सेकंड लग रहा है। और यहाँ पुलिया को पार कर रही है, पुलिया मान लिया हमने, ठीक है, पुलिया को पार कर रही है। यहाँ पुलिया को पार करती है, यहाँ खंबे को पार करती है। अब प्रश्न दे रखा हमें रेलगाड़ी की गति क्या है?
रेलगाड़ी चाल निकालनी है तो चाल यहां से निकाल लेते हैं। 8 सेकंड, दो लंबाई देखिए रेलगाड़ी की लंबाई। एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को और 200 मीटर लंबे प्लेट पुल को, पुल की लंबाई 264, पुल की लंबाई दे रखी है 264, और रेल की लंबाई ज्ञात करनी है। रेल की लंबाई पता ही नहीं है और रेल की चाल भी निकालनी है। हाँ देखना, इस प्रश्न के अंदर ये रेलगाड़ी एक बार तो पार करती है आदमी को 8 सेकंड में, और वो रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है 20 सेकंड में। अब यहां से इसकी चाल निकालनी है तो चाल डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि दूरी पता नहीं है, दूरी यहाँ भी पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं है, तो पहले दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। अब जो रेलगाड़ी यहाँ खंबे को पार कर रही है वो रेलगाड़ी पुलिया को पार कर रही है, तो दोनों जगह इसकी स्पीड बराबर है, दोनों चाल बराबर, तो हम लिखेंगे इसमें इसकी फर्स्ट चाल बराबर सेकंड चाल, चालें दोनों बराबर है। तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, तो दूरी तो x और समय 8, यहां दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 264 बटावा 20। इसको हल कर लेंगे, x का मान आएगा तो इसकी दूरी आ जाएगी, फिर चाल निकाल लेंगे आराम से। अब इनको काटो, देखो ये कट रहा, देखो यहाँ पर 4 से 2 बार और 4 से 5 बार, 5 को x से इंटू किया 5x, और 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 2 को करो 264 से तो 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 2 हासिल का 1, 2 दूनी 3, 328। अब 5x में से घटाओ 2x तो कितना बचेगा भाई, 5x में 2x घटाए तो बच गया 3x, 3x बराबर 328, 528 आ रहा है यहाँ पर। अच्छा गुणा में गलती कर दी, सॉरी, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, सही है, ये आएगा 528, ये 528 आएगा भाई यहाँ पर। अब 3 से काट देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2, तो 3 7 21, फिर 3 से 18, 176, एक्स का मान आ गया 176, तो रेल की जो लंबाई है वो आ गई 176। अगर आप रेल की लंबाई पूछे तो 176 मीटर आ जाएगी, लेकिन ये तो क्या पूछ रहा है हमें, गति पूछ रहा है, चाल, तो चाल निकाल लो। तो चाल बराबर, इसको काम में ले रहा हूं मैं, दूरी 176 और समय 8 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटाओ समय, दूरी में समय का भाग लगा देंगे, तो यहां पर दूरी तो है 176 और समय लग रहा है 8 सेकंड, तो हो जाएगा चाल आ जाएगी अपने पास। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, बच गया 1, फिर 8 दूनी 16 22, तो 22 मीटर प्रति सेकंड है ये, हम मैंने उत्तर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदल लेते हैं इसे, तो 22 मीटर प्रति सेकंड को बदल रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटा में। बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर लेंगे, तो कट रहा है क्या ये, पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो गुणा करके लास्ट में काट देंगे। तो देखो 18 दूना 36, हासिल गया 3, 18 36 3 39 बटावा 5, अब 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा 5 7 35, बच गए यहाँ पर 4, तो 46 हो गए, 5 9 45, फिर बच गया 1, 5 दूना 10, तो 79.2, ये डी उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में पहले आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लंबाई पता नहीं है, तो बिना दूरी चाल निकालना मुश्किल है, तो पहले दूरी ज्ञात करेंगे फिर चाल ज्ञात करेंगे, ये हो गया अपना। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, 15 नंबर, 15 में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति है जो सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया, देखो ये रेलगाड़ी एक और वही रेलगाड़ी सेम आगे और है, ये एक बार तो पार कर रही है आदमी को और एक बार पार कर रही है प्लेटफार्म को। अब प्रश्न को समझते हैं, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई है 50 मीटर को 14 सेकंड पार करती है, इसका समय दे रखा है 14 सेकंड, 14 सेकंड पार करती है, और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को, और आदमी को पार करती है 10 सेकंड में, 10 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी गति ज्ञात करनी है हमें, तो गति ज्ञात करने के लिए पहले इसकी लंबाई पता होना चाहिए, ये लंबाई x मान लिया तो यहाँ भी x है। अब रेलगाड़ी जिस स्पीड से यहाँ आ रही है उसी स्पीड से यहाँ आ रही है, तो दोनों जगह चाल बराबर है, तो इसकी फर्स्ट चाल बराबर सेकंड चाल, दोनों चालें बराबर है। इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे, दूरी आ जाएगी, फिर आगे करते हैं। तो दोनों जगह चाल बराबर है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटावा 10 और चाल बराबर दूरी बटावा समय, तो दूरी तो है x प्लस 50 और समय 14। अब इसको काट लेते हैं, यह काट लो ठीक, वरना गुणा कर लो, काट लेते चलो,
2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार। 7 को x से इंटू किया 7x, और 5 को x से किया 5x, और प्लस 5 को 50 से किया तो 250। अब x का मान निकालना है। 7x में से घटाए 5x, तो क्या बचेगा 2x बराबर 250। 2 से कट जाएगा 125 बार, तो अपना x का मान आ गया 125। अगर आपको रेल की लंबाई पूछे ना तो अपनी लंबाई आ गई 125, लेकिन हमें तो चाल ज्ञात करनी, तो चाल ज्ञात कर लो आराम से, हो जाएगी चाल। रेलगाड़ी गति पूछ रहा है, तो चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा समय। अब दूरी आप चाहो तो ये काम में ले लो, क्योंकि लंबाई अपने 125 आ चुकी है, दोनों को जोड़ देंगे, या ये ले लो, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा अपना। तो दूरी 125 और समय 10, तो दूरी तो 125 और समय 10। अब एक बात देखो, ये जो उत्तर आएगा ना वो आएगा मीटर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल मीटर सेकंड में आएगी, आप काट सकते हो इसे। लेकिन ये पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको यही बदल दो आप, यही का यही, इसको गुणा कर दिया 18/5 से। आप बाद में बदल दो, चाहिए बदल दो, छोटा हो जाएगा। तो 5 से काट दिया 125 को 25 बार, फिर 5 से काट दिया 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से 18 काट दिया 9 बार, 9 को 5 से इंटू किया तो 45। तो ट्रेन की गति आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा उत्तर ये। तो ये जो भी किया था हमने 14 और 15 बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल में। अपना अगला जो प्रश्न है देखो 16 नंबर, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंबे को 18 तथा 12 सेकंड में पार करती है। खंबा एक ही है, रेलगाड़ियां दो अलग अलग, एक तो पार करती है 18 सेकंड में, एक पार करती है 12 सेकंड में। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखो भाई, दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी है और दूसरी एक और, दो रेलगाड़ियां हैं, ये खंबे को पार करती है। जो खंबा यहां पर है वही खंबा यहां पर, दूर दूर बनाई, लेकिन खंबा एक ही है। ये इस खंबे को पार करती है 18 सेकंड में, और ये इस खंबे को पार करती है 12 सेकंड में। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? जब वो एक दूसरे को पार करेगी, ये रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी, तो कितना समय लेगी पता करना है। दिशा सेम है क्या इनकी? एक दूसरे को पार करने में कितना समय, विपरीत चल रही है क्या? विपरीत, तो दिशा दोनों की अलग अलग है। कितना समय लेगी? तो समय का सूत्र है दूरी बटे हुए चाल। तो अपने पास क्या क्या है? अपने पास यहाँ समय है और दूरी, लंबाई बराबर है इनकी, समान लंबाई वाली। तो जो लंबाई यहां पर है वही लंबाई यहां पर है, तो यहां से एक्स का मान निकाल लेते हैं। और चाल बराबर अलग अलग है, चाल अलग अलग है, दूरी बराबर है केवल। तो यहां से एक काम करते हैं, इनकी पहली दूरी निकाल लेते हैं हम। चाल निकालने, दूरी तो बराबर है, चाल निकाल लेते हैं। देखो इस प्रश्न के अंदर लंबाइयां बराबर है, तो दूरियां दोनों बराबर है, तो ये फर्स्ट दूरी बराबर सेकंड दूरी, ठीक है। अब यहां से इनकी चाल निकाल लेते हैं हम, लेकिन चाल भी पूरी नहीं आ पाएगी। इस प्रश्न में क्या, दूरी पता नहीं है, चाल पता नहीं, दूरी आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पर लंबाई बराबर है, तो दूरी आप मान लो। दूरी ऐसे मान लो कि 18 का 12 का भाग चला जाए, तो 18 और 12 का लघुत्तम लेंगे ना हम, तो लघुत्तम आएगा 180, 180 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई मान ली मैंने यहाँ पर 180, ये भी 180 मान लेता हूँ मैं। ये लंबाई 180, ये लंबाई 180, या इससे पहले लघुत्तम आएगा, लघुत्तम 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ निकाल रहा हूँ मैं इसकी चाल, ये चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे हुए समय, और यहां पर भी चाल दूरी बटे हुए समय, ये कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा 15 बार। तो इसकी चाल 10 है, इसकी चाल 15 है, इसकी चाल तो हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये दूरी हमने मानी ना, तब की बात है। अब दूरी मानी 180, तो ये भी लंबाई 180, ये भी लंबाई 180, तो कुल दूरी होगी 360। अब कर लेते हैं, दूरी तो होगी 360, और चाल दिशा विपरीत जुड़ जाएगी, तो 10 और 15 हो गया 25। अब काट लो, उत्तर आ जाएगा अपना। इसको देखो 5 से काटा हुए, 5 से 5 बार, ये 5 7 35, कितना बच गया यहाँ पर? 1, 5 में 10, तो 72 बटे हुए 5, 5 से और काटो
5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 चौक 20, फिर बच गया यहाँ पर 2, 5 चौक 20, तो 14.4 ही आएगा ये उत्तर। तो इस सवाल में क्या दूरी माननी पड़ेगी, ये कह रहे हैं लंबाई बराबर है। अब कितनी है पता नहीं, तो हमने 180 मान लिया। हमने 180 क्यों माना, था कि 18 से कट जाए, 12 से कट जाए, तो इससे हमने चाल निकाल के फिर आगे की है ना। अब हम चलते हैं आगे, अगला सवाल देखो 16 नंबर, 17 नंबर देखो। 17 में दिया हुआ है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, सेकंड की चाल निकालनी है हमें। तो देखो दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ये वाली है और एक रेलगाड़ी, इसी को एक बार बनाता हूं वापस। अब प्रश्न कह रहा है हमें 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई है 150 मीटर, एक खंबे को पार करती है 15 सेकंड में। एक खंबा लगा हुआ साइड में जिसको पार करती है 15 सेकंड में, समय दिया रखा हमें 15 सेकंड, ठीक है। एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, समान लंबाई की, तो जो लंबाई इसी की है वही लंबाई इसी की, दोनों लंबाई बराबर है। और ये आ रही है विपरीत, ये इधर जा रही है, इधर आ रही है, लंबाई बराबर है, इसकी 150 तो इसकी भी 150, ठीक है। अब आगे कह रही है इसको पार करती है 12 सेकंड में, इसको पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई चाल निकालनी है। पहले की चाल चाल दोनों की पता नहीं है हमें ना, तो हमें निकालनी दूसरी की चाल। अब हमें ये पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो पहले की निकाल लेते, पहले पश्च की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे हुए समय, ये कट जाएगा इससे 10 बार, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी रेलगाड़ी पश्च वाली की चाल आ गई, तो पश्च की चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी की याद करनी है तो इसको मान लिया x मीटर प्रति सेकंड। अब समय तो है 12, दूरी कितनी है 150 प्लस 150, दूरी हो गई 300 मीटर। और सापेक्ष चाल, दोनों को जोड़ें घटाएं, आमने सामने आ रही विपरीत, विपरीत है, विपरीत बोला ना, क्या बोले विपरीत, तो विपरीत में जुड़ जाएगी, तो इसकी 10 और इसकी x, तो x प्लस 10, और मीटर प्रति सेकंड मान के चल रहा हूं इसको मैं। तो ये समय, ये दूरी, ये चाल, अब निकाल लो चाल, चाल निकाल लेते हैं। तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटावा समय। चाल कितनी भाई x प्लस 10, और दूरी, दूरी है 300, और समय, समय 12, 12 से काट दो, ये 6 से काट दें पहले, 6 से 2 बार और 6 से 50 बार और 2 से 25 बार, तो x प्लस 10 बराबर 25 है, तो x बराबर क्या जाएगा 25 माइनस 10 15, तो 15 जाएगी। जो सेकंड रेलगाड़ी है ना उसकी चाल आ गई 15। अब कहीं गड़बड़ी हो गई देखो एक बार, लेकिन ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, ये 15 मीटर सेकंड है, ये आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बदल के देख लेते हैं एक बार। ये जो अपना उत्तर आया ना वो आया मीटर सेकंड में, क्योंकि सवाल मीटर सेकंड में चल रहा है, और ये आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको बदल लेते हैं। तो 15 इंटू किससे गुणा करें 18 बटे हुए 5 से, 5 से कट जाएगा 3 बार, 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उत्तर अपना डी आएगा भाई। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 17। 18 नंबर देखो, 18 में दिया हुआ है दो स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। दो स्टेशन है भाई, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, उनके बीच की दूरी है 720 किलोमीटर, इनके बीच का गैप आ गया ये। आगे प्रश्न कह रहा है स्टेशन बी से एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलती है, बी से एक ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से इधर आ रही है की तरफ, ये कह रहा है ना प्रश्न, बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलती है, ठीक है। और स्टेशन ए से भी ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तो आ रही है ए से बी की ओर और एक आ रही है बी से ए की ओर, उनकी चाल भी दे रखी है हमें, ठीक है। तो बताओ वे दोनों ट्रेनें बी से कितनी दूरी पर मिलेगी। ये दोनों ट्रेनें चल रही है तो कहीं ना अगर मिलेगी जरूर, जहां मिलेगी वो स्थान बी से कितने किलोमीटर पर है ये पता करना है। तो पहले समय निकाल लो, वे कितने घंटे मिलेगी। तो समय का सूत्र है
दूरी बटे हुए चाल, दूरी कितनी है भाई दोनों की 720, और चाल, अब चाल देखो ये भी चल रही है ये भी चल रही है, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। तो दोनों चल रही है अब आमने सामने, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। कितना होगा 80 + 40 120, दोनों 40 स्पीड से, दोनों की 80 40 120 की स्पीड से आएगी आप आमने सामने। 0 0 काट दिया, 12 6 72, 6 बार कटेगा, तो 6 घंटे मिल जाएगी वो। अगर आपको ऐसे पूछे ना जहां मिलेगी वो कितने घंटे मिलेगी, तो 6 घंटे मिल जाएगी। अब ये बोल रहा है कितनी दूर मिलेगी, तो देखो दूरी बी से भी पूछ सकता है, ए से पूछ सकता है, ये बी से पूछ रहा है, तो बी से दूरी, दूरी का सूत्र है चाल इंटू समय। तो समय तो लग रहा है 6 घंटे, और चाल कौन सी काम मिलेंगे इसकी, ये 6 घंटे में कितने किलोमीटर आई है, 80 की स्पीड से 6 किलोमीटर 6 घंटे में कितने किलोमीटर आ रही है, तो 80 से गुणा कर दो, तो 8 संग 48 480 किलोमीटर। तो ये जहां मिलेगी ना वो स्थान बी से है 480 किलोमीटर, क्योंकि 6 घंटे में मिल रही है, तो 80 की स्पीड से 6 घंटे में आएगी 480 किलोमीटर। और ए से पूछ ले तो ए से दूरी, आप चाहो तो इसको घटा भी सकते हो और डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय तो है 6 घंटे और चाल कितनी इसकी 40, तो 40 से गुणा कर दो, 240 240 किलोमीटर। तो ये जो स्थान है ना यहां से 480 किलोमीटर और यहां से 240 किलोमीटर है, आप इन दोनों जोड़ोगे 720 आ जाएगा। तो बी से दूरी आ गई 480, ए से दूरी 340, और दोनों मिलेगी 6 घंटे बाद। ये अपना हो गया। अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं, 2 सवाल और बच्चे अपने। 19 नंबर देखो, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तथा विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड पार कर जाती है। तो बताओ दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। ऐसा भी एक प्रश्न किया था ना हमने शायद, सेम टू सेम ही था वो, तो उसी प्रकार का है, देखो करके दिखा रहा हूं। एक रेलगाड़ी है, एक बार तो पार कर रही है एक व्यक्ति को, और एक बार पार कर रही है, रेलगाड़ी पार कर रही है शायद, चलो पढ़ लेते हैं प्रश्न। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई है 240 मीटर, ये यहां पर है। एक रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में, ये पास में जो व्यक्ति खड़ा है उसको पार करती है 8 सेकंड में, तो उसका समय हो गया 8। और विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की रेलगाड़ी, इसी के बराबर की लंबाई की रेलगाड़ी और है जो इसके विपरीत दिशा में आ रही है, लंबाई दोनों की बराबर है, दिशा विपरीत है, को पार करती है 6 सेकंड में। यहां समय लग रहा है 6 सेकंड, 6 सेकंड का समय लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो ऐसा प्रश्न मैंने किया था अभी, पहले इसकी चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटावा समय, 8 से कट जाएगा ये 3 बार, 8 से 24 30 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल आ गई, इसकी आगे 30 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल ज्ञात करनी है, एक्स मान लिया x मीटर प्रति सेकंड। अब निकाल लो अब सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल में क्या होगा x + 30, और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी 240 240 480 मीटर। अब ये दूरी है, ये चाल है, और ये समय है। अब रखो मान सूत्र में, यार कर देता हूं चलो मैं, चाल बराबर दूरी बटावा समय। चाल कितनी है भाई x + 30, और दूरी 480, और समय 6, तो 6 से कट जाएगा ये 6 48 80 बार, तो x का मान आ गया 80 - 30 यानी 50, तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड है, और ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड ही आ रहा था, फिर ठीक है मीटर सेकंड ही आ गया, और ये मीटर सेकंड में तो उत्तर आ जाएगा बी। तो जो सेकंड रेलगाड़ी उसकी चाल आ जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा सेम प्रश्न एक पहले भी किया था हमने ना। अब हम चलते हैं आगे 20 नंबर, ये लास्ट प्रश्न बचा अपना। देखो 20 नंबर, 140 मीटर लंबी और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक की 140 है, एक की 160 है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति की चालों से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ये तो बहुत सिंपल है, समय ज्ञात करना है।
तो समय बराबर दूरी बटे हुए चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दोनों को जोड़ दो, एक 40 की लंबाई है और एक 60 ही है, तो कुल दूरी होगी 300 मीटर। ये मीटर में ध्यान रखना आप। और चाल इसकी 60 है, इसकी 40 है, दिशा सेम है, अलग अलग है, ये कह रहा है विपरीत, तो जुड़ जाएगी 60 और 40 100। लेकिन ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है मीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा हमें। तो किससे गुणा करें, 5 बटे हुए 18 से। ये भी हो गया मीटर सेकंड के अंदर, ये मीटर सेकंड, ये मीटर। अब सही, अब काटो, तो कट रहा है क्या कोई, 100 से ये काट दिया 3 बार, तो 3 इंटू 18 ऊपर जाएगा गुणा में और बटे हुए 5। समझ में क्या क्या किया मैंने, इसे काट दिया 3 बार, 18 ऊपर इंटू में आ गया और बटे हुए, तो पॉइंट में आएगा आंसर, मतलब कर दो गुणा। 18 या 54 बटे हुए 5। अब 5 से काट दो भाई, तो 5 एकम 5, 4 में जाएगा नहीं, बार टूट की 0, फिर आगे संख्या नहीं, पॉइंट लगाया, तो 40 हो गया, 5 इंटू 40, तो 10.8 सेकेंड आंसर आएगा अपना, 10.8 सेकेंड। तो ये टेस्ट की अपनी प्रॉब्लम सारी सोल्व हो गई। अब ये जो 20% है, इनमें से वापस टेस्ट होगा ना,